गाइस, गुड मॉर्निंग प्रजोड़। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक उम्र के लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक लोगों से जो है मैं बातचीत करना चाहती हूँ। और आप सबके लिए जो है मैं एक प्यारा सा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ, एक प्यारा सा गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है, पाप और शैतान के अधीन होकर जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं तो आप परमेश्वर के साथ में एक संबंध को तोड़ने लगते हैं। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है, जब आपकी ज़िंदगी में पाप और शैतान के अधीन आप हो जाते हैं और जब आप परमेश्वर से संबंध तोड़ने लगते हैं। गाइस, जब आप शैतान से संबंध जोड़ते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी विश्वास रूपी पंख जो है वो टूटने लगता है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आप जो है हमेशा निराशाजनक की बातों को आप करते रहते हैं और आप कहते हैं कि प्रार्थना में आते हैं तो आप तब भी जो है आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा आप कहने लगते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाए तो गलती आपकी है। गाइस, गलती आपकी है, आपको समझना है, आपको प्रार्थना करना है। गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं तो आपको 20 मिनट करना चाहिए, 20 मिनट करने वाले 40 मिनट करना चाहिए, 1 घंटा प्रार्थना करने वाले को आपको 2 घंटा प्रार्थना करना है, 2 घंटा करने वाले को 3 घंटा करना है। गाइस, इस तरह से आप परमेश्वर के साथ में गहरा रिलेशनशिप रख सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, पाप और शैतान के अधीन होकर जब आप परमेश्वर से अपने संबंध को तोड़ देते हैं, जब आप शैतान से जो रिश्ता जोड़ने लगते हैं तो आपका संबंध यीशु मसीह के साथ में दूर होने लगता है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप पाप और शैतान के अधीन होकर जब आप परमेश्वर से अपने संबंध को तोड़ देते हैं तब आपका विश्वास रूपी पंख जो है टूटने लगता है। गाइस, आप इतना मेहनत करके जो विश्वास को बनाते हैं वो विश्वास रूपी पंख जो है अपने आप टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उस बीच में जो है शैतान को जगा दिए हैं, आपने कई विचारों को जगा दिए हैं, आपने कई वीडियोस को, कई प्रकार के आपने बुरी चीज़ों को जगा दिया, जिसकी वजह से वो विश्वास रूपी पंख जो है टूटने लगता है। उसके बाद आप जो है पवित्र आत्मा में उड़ नहीं सकते। जब आप पवित्र आत्मा में रहते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ में आप उड़ने लगते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से अलग हो जाते हैं तो आपके पंख टूटने लगते हैं, आप उसके बाद उड़ नहीं सकते। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्या आप पवित्र आत्मा की उड़ान में उड़ान भरना चाहते हैं? अगर आप पवित्र आत्मा की उड़ान में उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको पवित्र होकर परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठता का संबंध को रखना पड़ेगा और विश्वासी रूपी पंख से आपको उड़ना है। गाइस, इसके लिए आपको क्या करना मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तब हमारे विश्वास रूपी पंख टूटने लगते हैं और इस कारण हम जो है अपने जीवन में ऊंचा उड़ नहीं पाते हैं, ऊंची उड़ान को भर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, उस जगह को, यीशु मसीह की जगह को कोई और ने ले लिया है। इस तरह से आप पवित्र आत्मा की उड़ान में उड़ नहीं पा रहे हैं और पवित्र आत्मा को आप समझ नहीं पा रहे। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, आज सुबह की प्रार्थना में आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है, याकूब के 4:7 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना कर, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि प्रार्थना करना, विश्वास में बढ़ना, संगति करना, प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं संगति में विश्वास से मिलकर तो विश्वास की प्रार्थना से, धर्मजन की प्रार्थना से सारे बंधन टूट जाते हैं। गाइस, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना कर, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? क्या कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ मीन्स आपको शैतान का सामना करना है तो आपको वचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको स्तुति करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। तब जो है जब आप परमेश्वर के साथ में संगति करने लगते हैं तो शैतान जो है भाग जाता है। आप फिर से जो है विश्वासी रूपी पंख से उड़ने लगते हैं, आप पवित्र आत्मा का उड़ान भरने लगते हैं। गाइस, सो गाइस, मैं कहना चाहती समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, यदि आप विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, आपके विश्वास रूपी पंख टूट गए हैं, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ आप फिर से कैसे बन सकते हैं पवित्र आत्मा में। आपको फिर से कैसे बनना है, अपने पापों से पश्चाताप करके आपको फिर से परमेश्वर के पास में आने की ज़रूरत है और एक नई जिंदगी के साथ में आपको विश्वास रूपी पंख को जोड़ने की ज़रूरत है। गाइस, जब फिर से आप पश्चाताप करेंगे तो तब जो है आप पवित्र आत्मा की उड़ान को आप भर सकते हैं और पवित्र आत्मा में आप उड़ सकते हैं और नई नई अदृश्य बातों को आप देख सकते हैं। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैंने सेवा जो फेसबुक से शुरू की। गाइस, यीशु मसीह ने मुझको फेसबुक से सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले कि आदम की वाटिका एक बगीचा
पिता, और अभी का की बाटी का ये मोबाइल है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है। आप कौन सा फल ले रहे हैं मुझको नहीं मालूम। मैं कहना चाहती हूँ कि जितने व्हाट्सअप फैमिली नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, जीमेल के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थनाओं का मेरे साथ लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को एक प्रार्थना में जीवन बना सकते हैं गाइस। आप लोगों के लिए और गुड न्यूज़ है, मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है गाइस, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया दिस गॉड इज लव, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, ऐसा की मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद पिता। कल के आज के 22 तारीख के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आपने हमें दिया पिता इस नए महीने के 22 तारीख के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस देश में रक्षा करने वाले हर एक सैनिकों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो सुबह से लेकर शाम तक पिता अपने ड्यूटी में जाते हैं। कई लोग तो वापस नहीं आते पिता, उनके परिवारों को हम प्रार्थना करते हैं प्लीज संभालिए प्रभु। किन्हीं ने पिता अपने माता पिता भाई बहनों को खो दिया है पिता, जिसकी वजह से वो परिवार दुखित है, तो पिता अपने छूकर चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी आपकी प्रार्थना में शामिल होकर सुन रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बेटी बेटा पिता जो आपकी प्रेयर में बढ़ना चाहते हैं, उनको एक अच्छा लाइफ देकर प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए पिता। इस वक्त किसी का डिलीवरी है पिता, एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय कोई शैतान के चंगल में फंसा हुआ फंसी हुई है प्रभु, उस चीज़ से बाहर निकालिए। कोई पाप में लिप्त है तो उन चीज़ से बाहर निकालिए पिता। धन्यवाद करते पिता, इस वक्त आपके दास ऐसे लोग जहाँ कैसे कहीं के लिए जाते हैं, आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातों में माँ को देते यीशु के नाम से इस विनती को माँ के दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन।